एवरीवन। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। किस प्रकार ये टीचर सेंटर एजुकेशन से शिफ्टिंग या प्रोग्रेसिव का वो काम करता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। पहले क्या होता था, पहले ये टीचर थे और ये क्या होता था, स्टूडेंट थे। स्टूडेंट को इम्पिटिव हैसल माना जाता था और टीचर उसमें ज्ञान का सृजन करते थे। पहले की थिंकिंग ये था, टीचर सेंटर एजुकेशन की थिंकिंग यह थी कि टीचर क्या होते थे, स्टूडेंट में ज्ञान का सृजन करते थे। जैसा कि हमने उदाहरण कल जॉन लॉक, थॉर्नडाइक, वाटसन, फ्रॉवेल ईटीसी का एग्जाम्पल कल हम लोगों ने दिया था। आज हम लोग प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की शुरुआत तो हम लोगों ने बता ही दिया था। सबसे ज्यादा दिन जॉन डीवी को माना जाता है। इन सब आदर्शवादियों की विचारधारा को, थॉर्नडाइक को उस समय भगवान माना जाता था। 1894 ईस्वी में उन्होंने लैब स्कूल खोले। उन्होंने लैब या लेबोरेटरी स्कूल को उन्होंने खोले। एक्सपेरिमेंटल स्कूल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और भारत में 1920 ईस्वी में बाल मंदिर के नाम से गिज्जू भाई बधेखा ने इसमें अपना योगदान दिया था। जैसे देखिए, बार बार कहते हैं कि रटंत प्रणाली को छोड़ना है, हमें बस कॉन्सेप्ट लेना है। कल भी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने एक दूसरे स्टडी किया था और आज भी कॉन्सेप्ट को अपनाना था। शिक्षा प्रणाली क्या है? शिक्षा प्रणाली हम लोग के समय या कुछ समय पहले क्या था, एग्जाम लेना, एग्जाम लेना, एग्जाम लेना। हर जगह सिर्फ एग्जाम। एग्जाम में जो टॉप आ गया वही अच्छा है, बाकी सब क्या है, खराब है। एग्जामिनेशन को खत्म करना है, एग्जामिनेशन के फोबिया को खत्म कर लेना है। किताब, सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट, ये सब बुक्स की दुनिया को हम लोगों को छोड़ना होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म कॉन्सेप्ट जिसमें हमने पियाजे को देखा था, पीपुल कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। लोग अपने ज्ञान का सृजन अपने पर्सनल अनुभव के आधार पे करते हैं। एग्जाम फोबिया को बाहर निकालना है, बुक्स फोबिया को बाहर निकालना है। इन्हें कि वो टॉप कर गया तो बहुत ही हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं अमर्त्य, एग्जाम्पल में तथागत तुलसी का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने हमेशा टॉप किया और हाल ही में न्यूज में सुनने को मिला कि उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गई और जिसके कारण से उन्हें, जिस भी कोई यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्हें निकाल दिया गया। बीच में उन्हें जॉब की भी संकट थी। टॉप करना या बुक्स को ही सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है। हमें अपने जिंदगी को बाहरी दुनिया से हमें जोड़ना है। शिक्षा बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या बोलता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलता है बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है। उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना है। हर तरह, हर भाषा, एनसीएफ भी त्रिभाषा फॉर्मूला को अपनाए हैं। हर भाषा को मतलब उसको सिखाना है, बाहरी जिंदगी से, बाहरी प्रवेश से कनेक्ट करके उसको पढ़ाना है। कहीं से कोई रटंत प्रणाली से न बच्चे को पढ़ाना है, न खुद अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड एजुकेशन, कोई रटंत प्रणाली नहीं है। आराम से पढ़ना है। चाइल्ड सेंटर्ड, अभी पहले टीचर सेंटर, इसके शिफ्टिंग को ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन हुआ। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सबसे ज्यादा श्रेय जॉन डीवी को जाता है। तो जॉन डीवी
पहले पूरा कहानी हम लोगों ने टीचिंग सेंटर को हम लोग कल सुना दिया था, और 1894 में लैब स्कूल की चर्चा मैंने पिछला बार भी कहा था। तो उस समय लैब स्कूल लाया गया और सारे प्रयोग किए गए। एग्जामिनेशन को ध्यान नहीं, एग्जामिनेशन पे फोकस नहीं करना है, बुक्स पे फोकस नहीं करना है, लिंक को बाहरी लाइव, रियल लाइफ से जोड़ना है, रियल प्रॉब्लम से लिंक को हमें जोड़ना है। क्योंकि जरूरी नहीं है एक सेक्टर में आप अच्छे करते हैं तो दूसरे सेक्टर में आप अच्छे ही होंगे। एक सेक्टर या किताबी दुनिया में ही अव्वल रहने से कुछ नहीं होता है। शिक्षा बालक के लिए बना है, बाहरी दुनिया से जोड़ के उसे हमको शिक्षा देना है, एग्जामिनेशन पे में को फोकस नहीं करना है। ये सब बातें कहा। हमें बच्चे को टेस्ट से, एग्जाम से नहीं जोड़ना है। हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उसके लर्निंग को सुधारना चाहते हैं, उसके एजुकेशन को, उसके लर्निंग को हम लोग रेगुलर करना चाहते हैं। इस तरह का हमें टेस्ट एग्जाम का या असेसमेंट का हमें व्यवस्था करना चाहिए। असेसमेंट टीचर सेंटर नहीं, मतलब टीचर स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, टीचर सेंटर नहीं रहना चाहिए। ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए कि मतलब वो खुद अपने बिना टीचर के भी वो अपना कोलैबोरेट अपने में कर सके और अपने ज्ञान का सृजन कर सके, बुक्स को भी पढ़ के वो खुद बाहरी दुनिया से अपने आप को जोड़ सके। इस ढंग से असेसमेंट होना चाहिए। बड़े असेसमेंट को विद्यालय स्तर, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने तथागत तुलसी का उदाहरण लिया था। असेसमेंट क्या होता है, डेली बेसिस पे होना चाहिए। इसमें यह जानना चाहिए कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, विद्यार्थी का गैप कहाँ है, इस गैप को कैसे सुधारा जाए, और उसको सह शिक्षा प्रणाली, केवल किताब नहीं, उसको खेल कूद प्रणाली, संगीत प्रणाली, उसकी रुचि क्या है, उसका रुचि क्या है, उसका प्रयास क्या है, ये सब बातें को हमें गौर करना है। उसका इंटरेस्ट क्या है, ये सब बातों को मुझे गौर करना होगा। बच्चे की नीड क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, ये सब जोड़ के बच्चे को हमें पढ़ाना होगा। यानी पहला बात क्या हुआ, एग्जामिनेशन बुक्स की दुनिया से हमें काफी मतलब बाहर निकलना है, एकदम सोचना है, थिंक बियॉन्ड एग्जामिनेशन, थिंक बियॉन्ड बुक्स, उसको रियल लाइफ से हमें जोड़ना है। सबसे बड़ी खासियत जॉन डीवी की यही रही है कि रियल लाइफ से उसे जोड़ना है, और आगे जाके हम जॉन डीवी के ही विचारधारा को हम आगे बढ़ते गए और उसके बाद आगे हम लाते गए जो अभी चल रही है। एग्जामिनेशन बुक्स या टेस्ट को और या बुक्स को की दुनिया से हमें, या टेक्स्ट बुक की दुनिया से हमें बाहर निकलना है। और उसके बाद हम लोगों ने प्याजे के, देखिए रटंत प्रणाली को बिल्कुल छोड़ना है। प्याजे को पढ़ा था, प्याजे क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म सोच कहां से आई, जॉन डीवी के माध्यम से आई, जिसको हम लोगों ने एनसीएफ में लागू किया। प्याजे के माध्यम से भी पढ़ा। प्याजे को तो 1932 के बाद से प्याजे आए, जिन्होंने, या 30 के बाद से प्याजे आए, लेकिन जॉन डीवी 1894 में ही लैब स्कूल खोल के अपने सारे प्रयोगों के द्वारा ये सब बातें को सत्यापित कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट सोच को अपनाना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट सोच जैसे प्रोजेक्ट मेथड को अपनाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अपनाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अपनाना है, डिस्कवरी मेथड को चूज करना है, प्रोजेक्ट भी क्या होना चाहिए, रियल लाइफ पे होना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि का मतलब शुरुआत तो जॉन डीवी ने किया, लेकिन उनके शिष्य किलपैट्रिक ने उनको इसे जन्मदाता माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता जॉन डीवी नहीं, आप टिक कर दीजिएगा टीचिंग एग्जाम से, किलपैट्रिक माना जाता है। ऐसे उन्होंने लाने का श्रेय उसे जॉन डीवी को ही जाता है।
लेकिन जन्मदाता उसे शुरुआत उन्होंने जॉन डीवी की, लेकिन उसके क्षेत्र में प्रोजेक्ट बालक को उस ढंग से प्रोजेक्ट दीजिए। बालक को जैसे मान लेते हैं, उसे घर जैसे फ्यूल के बारे में हमें जानकारी लेना है कि फ्यूल कंजर्वेशन कैसे होगा, तो उसे घर घर जाके उसको पूछना होगा। उस ढंग से टीचर को सहयोगात्मक भूमिका निभाना होगा, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाना होगा। उस ढंग से वो ये स्टूडेंट के नॉलेज को क्रिएट करना होगा। बीमारी, सर्दी में कौन बीमारी होती है, तो घर घर जाके सर्वे से सर्दी के बीमारी को सर्वे करे, घर घर जाके वो ये या हॉस्पिटल जाके वो गर्मी के बीमारी, बरसात की बीमारी को सर्वे करे। इस ढंग से पीपुल क्या होते हैं, अपने खुद एक्टिविटी करके रियल लाइफ में नॉलेज को लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन लोग को, स्टूडेंट को ज्ञान का सृजन बहुत अच्छे ढंग से होता है। उसे नर्सरी में जाके पौधे को देख के, मतलब रियल लाइफ से उसको जुड़ के उसको सीखना होता है। उसी ढंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग, मान लेते हैं जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहां पार्किंग की प्रॉब्लम है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम है। पार्किंग को कैसे मतलब जगह खोजा जाए जिसमें से हमें 1 फ्लोर पार्किंग, 2 फ्लोर पार्किंग, गेस्ट आ जाए तो 3 फ्लोर पार्किंग की व्यवस्था किया जाए, और उस ढंग से कॉलोनी के पार्किंग के प्रॉब्लम को दूर किया जाए। उसी ढंग से अगर कॉलोनी में कचरा रखा हुआ है तो उससे रियल लाइफ का प्रॉब्लम है, कचरे को कैसे दूर करना चाहिए। कचरे को दूर इस तरह से गड्ढा खोद देना चाहिए, उसमें सारा कचरा भरना चाहिए। जब कचरा से भर जाएगा तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देना चाहिए। ये सब ढंग से रियल लाइफ को प्रॉब्लम को करना चाहिए। डिस्कवरी ये सब भी आपको जॉन डीवी ने अपने प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में इसमें बताया है। खुद करके, स्वयं करके, जैसे रूसो ने 1762 में एमाइल नामक पुस्तक में लिखा कि खुद करके बालक को ज्ञान का सृजन करना है। बालक खुद करके ज्ञान का सृजन वो खुद करेंगे, अपने हाथों से करेंगे। हाथों से करने से उसे क्या मिलेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेंगे, नॉलेज क्रिएट होगा, और तब जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम है, आपकी घर की जो प्रॉब्लम है, आपकी समाज की जो प्रॉब्लम है, रियल लाइफ को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसमें टीचर क्या करेंगे, फैसिलिटेटर का भूमिका निभाएंगे। प्रोजेक्ट क्या होगा, खुद जाके, ये सब किसमें होता है, ग्रुप में होता है प्रोजेक्ट। जैसा कि वाइगोत्स्की ने बताया, ग्रुप में जाके उसको सर्वे करना है। इस ढंग से आपका होगा। और यहाँ प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग इस ढंग से, इसी ढंग से डिस्कवरी लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट दिया था कि लोग खुद मतलब टीचर फैसिलिटेटर का भूमिका निभाएंगे और उस ढंग से खुद मतलब प्रयोग करेंगे, डिस्कवर करेंगे, और उस ढंग से स्टूडेंट को उसमें पूरा भूमिका, उसमें वो स्टूडेंट से वो करवाएंगे, खुद प्रयोग करा के मतलब उसमें डिस्कवरी लर्निंग टीचर कराएंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टेस्ट और टेक्स्ट बुक से किस टाइप से हमें अलग रहना है और कंस्ट्रक्टिविज्म सोच को अपनाना है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करना है, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस लेना है, ताकि जाके प्रॉब्लम, रियल लाइफ का प्रॉब्लम को सॉल्व हो सके। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इसका किस ढंग से फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के बीच में रखना चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की मतलब किस ढंग से पालन करना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को कैसे मतलब बालक के बीच में लाना चाहिए, और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, किस ढंग से हमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को फॉलो करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप लिंक्स में आप पूछ सकते हैं।